सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। ट्रंप इन दिनों तूफानी फैसले ले रहे हैं। कभी दुनिया के नेताओं को धमकी देना, कभी अजीब चेहरे बनाना, कभी अपनी ही बात से पलट जाना, कभी 500% टैरिफ लगाने की धमकी देना, कभी किसी देश के राष्ट्रपति को उठवा लेना। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ उनकी राजनीतिक शैली है या फिर इसके पीछे कोई दवा, कोई ओवरडोज छिपा हुआ है? दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यवहार ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। अब एक अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट ने एक नई बहस छेड़ दी है। क्या ट्रंप जरूरत से ज्यादा एस्प्रिन ले रहे हैं और क्या इसका असर सिर्फ उनके शरीर पर नहीं बल्कि उनके दिमाग और बर्ताव पर भी पड़ रहा है? आज इसी सवाल की पड़ताल करेंगे इस रिपोर्ट में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा नाम जो बयानबाजी, टकराव और विवादों का पर्याय बन चुका है। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों का मजाक उड़ाते हुए, कभी विदेशी नेताओं की नकल करते हुए, तो कभी अपने ही पुराने बयान से साफ मुकरते हुए। दुनिया पूछ रही है, क्या ये सब एक राष्ट्रपति के लिए सामान्य व्यवहार है? अब इस सवाल के साथ जुड़ गई है एक दवा, एस्प्रिन। एस्प्रिन एक आम सी गोली है जो सिर दर्द से लेकर दिल की बीमारी तक में इस्तेमाल होती है। लेकिन अगर यही गोली जरूरत से ज्यादा ली जाए तो क्या ये इंसान की सोच और संतुलन को भी बिगाड़ सकती है? चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। एस्प्रिन दुनिया की सबसे आम दवाओं में से एक है। सिर दर्द, दांत दर्द, मांसपेशियों के दर्द में लगभग हर घर में मिल जाती है। लेकिन इसका एक और अहम काम है, खून को पतला करना। यही वजह है कि दिल की बीमारी वाले कई मरीजों को डॉक्टर एस्प्रिन देते हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप पिछले 20 सालों से रोजाना एस्प्रिन ले रहे हैं। ट्रंप तय मात्रा से लगभग 4 गुना ज्यादा 325 मिलीग्राम एस्प्रिन रोज लेते हैं। उनकी मेडिकल टीम ने उन्हें डोज कम करने की सलाह दी, लेकिन ट्रंप ने इस सलाह को नजरअंदाज कर दिया। खुद ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल से कहा था, लोग कहते हैं एस्प्रिन खून को पतला करती है और मैं नहीं चाहता कि मेरे दिल में गाढ़ा खून बहे। डोनाल्ड ट्रंप की उम्र है 79 साल। मेडिकल गाइडलाइंस साफ कहती हैं 60 या 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में रूटीन तौर पर एस्प्रिन लेने की सलाह नहीं दी जाती। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी और प्रिवेंटिव टास्क फोर्स, तीनों ही संस्थाएं इसे लेकर सतर्क रहने को कहती हैं। एक दशक पहले तक माना जाता था कि एस्प्रिन हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचाती है, लेकिन 2018 में प्रकाशित 3 बड़े मेडिकल ट्रायल्स ने तस्वीर बदल दी। इन रिसर्च में पाया गया कि जिन लोगों को दिल की बीमारी का कोई इतिहास नहीं है, उनमें एस्प्रिन का फायदा सीमित है, बल्कि इससे खून बहने का खतरा और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर से मौत का जोखिम बढ़ सकता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एस्प्रिन का ओवरडोज सिर्फ शरीर ही नहीं, दिमाग और व्यवहार पर भी असर डाल सकता है। एस्प्रिन के एक सब ग्रुप एस्प्री-डी ट्रायल में पाया गया, जिन बुजुर्गों को पहले डिप्रेशन रहा हो, उनमें ज्यादा एस्प्रिन लेने से डिप्रेशन बढ़ सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, बेचैनी और नर्वसनेस बढ़ सकती है। अब सवाल उठता है, क्या ट्रंप के हालिया बर्ताव में ये लक्षण दिखाई देते हैं? कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी लॉस एंजलिस के प्राइमरी केयर फिजिशियन डॉक्टर जॉन माफी कहते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को रोजाना एस्प्रिन लेने की सलाह दी जाती है जिन्हें कार्डियोवैस्कुलर बीमारी का इतिहास रहा है, यानी जिन्हें पहले हार्ट अटैक, इस्केमिक यानी कि बिना ब्लीडिंग वाला स्ट्रोक या पेरिफेरल आर्टरी डिजीज हुई हो, यानी कि बिना ठोस मेडिकल वजह के एस्प्रिन लेना खतरे से खाली नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के बाद ये बहस और तेज हो गई है। क्या ट्रंप पूरी तरह स्वस्थ हैं और क्या दुनिया के सबसे ताकतवर पद पर बैठा इंसान मानसिक रूप से संतुलित है? फिलहाल ये सवाल खुले हैं। अब बात कर लेते हैं कि डेली एस्प्रिन लेने से क्या खतरा हो सकता है। एस्प्रिन प्लेटलेट्स के बहाव को रोकने का काम करती है। प्लेटलेट्स हमारे खून का वो हिस्सा है जो एक साथ चिपक कर थक्का भी बना देता है और खून को बहने से रोकता है। खून के थक्के हार्ट अटैक और इस्केमिक स्ट्रोक के लिए जिम्मेदार होते हैं। लेकिन एस्प्रिन का यही एंटी क्लॉटिंग गुण खून के अंदरूनी रिसाव का खतरा बढ़ा देता है, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग या अचानक ब्रेन हैमरेज, जो जानलेवा भी हो सकती है, जिसका खतरा उम्र के साथ बढ़ता जाता है। हाल ही में व्हाइट हाउस द्वारा जारी एक मेमो में कहा गया था कि ट्रंप की कार्डियोवैस्कुलर इमेजिंग की रिपोर्ट पूरी तरह से नॉर्मल आई है। उसके पिछले स्कैन में उनकी धमनियों में ब्लॉक होने का पता चला था, जो उनकी उम्र के पुरुषों में सामान्य है। लेकिन ऐसे हेल्थ चेकअप के बारे में ट्रंप मानते हैं कि इससे उनके स्वास्थ्य को लेकर अनावश्यक टिप्पणियां होती हैं। ट्रंप का नजरिया उनकी अपनी सेहत को लेकर डॉक्टरों की राय से परे है। अब आप चाहें तो उनकी पर्सनैलिटी को जिम्मेदार मान सकते हैं या एस्प्रिन के ओवरडोज को।
लेकिन मामला सिर्फ ट्रंप या उनके डॉक्टरों तक सीमित नहीं है। उनके इस बर्ताव का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। वैसे एस्पिरिन कोई जहर नहीं है, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह ये अमृत भी नहीं है। ट्रंप का व्यवहार उनकी राजनीति का हिस्सा है या किसी दवा का साइड इफेक्ट, इसका फैसला मेडिकल रिपोर्ट ही करेगी। लेकिन इतना तय है, जब दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी असंतुलित दिखे तो चिंता सिर्फ अमेरिका की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की होती है। फिलहाल पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइए।